एक दिन द्वापर युग में श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके देह त्याग करने वाले थे। तब उन्होंने देह त्याग कर दिया। उसके पश्चात कलयुग का आरंभ हुआ। धरती पर फिर से अधर्म, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब हावी होने लगे। कलयुग हावी होने लगा। भगवान की भक्ति करने वालों पर अत्याचार होने लगा। लोग अज्ञानी हो गए, किसी को ज्ञान नहीं रहने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, धरती पर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। उनका धरती पर अवतार कैसे हुआ, ये देखिए। एक समय बहुत से ऋषि मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के वैदिक मार्ग हैं। उनमें प्रथम प्रवृत्त होकर साधक किस प्रकार निवृत्ति पथ का अनुसरण करे। ऋषियों के इस प्रश्न के समाधानार्थ उन्हें साथ लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए और वहां विष्णु भगवान की प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई कि निवृत्ति मार्ग के उपदेशक सनकादिक एवं नारद आदि है। अब एक और भी आचार्य प्रकट होंगे। आकाशवाणी सुनकर ऋषि मुनि सब अपने आश्रमों को लौट आए। भगवान ने श्री सुदर्शन को आज्ञा प्रदान की, हे सुदर्शन, भागवत धर्म के प्रचार प्रसार में कुछ काल से शिथिलता आ रही है। अतः सुमेरु पर्वत के दक्षिण में तैलंग देश में अवतीर्ण होकर आप निवृत्ति लक्षण भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। मथुरा मंडल, नैमिषारण्य, द्वारका आदि मेरे प्रिय धामों में निवास कीजिए। भगवान के आदेश को शिरोधार्य करके तैलंग देशीय सुदर्शनाश्रम में भृगुवंशीय अरुण ऋषि की धर्मपत्नी श्री जयंती देवी जी के उदर से कार्तिक शुक्ल 15 को सायंकाल श्री निम्बार्काचार्य का अवतार हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का अवतार 3096 ईसा पूर्व कार्तिक माह की पूर्णिमा की शाम को हुआ था। उनकी माता जयंती और पिता अरुण तैलंग ब्राह्मण थे, जो गोदावरी नदी के तट पर तेलिंगा नामक स्थान पर रहते थे, जो आंध्र प्रदेश में आधुनिक वैदुर्य पट्टानम है। आज के समय वो स्थान भारत के महाराष्ट्र राज्य में श्री क्षेत्र पैठण निकट श्री क्षेत्र मुंगी में स्थित है, जो कि वहां जन्म मंदिर श्री निम्बार्त धाम मुंगी नाम से प्रसिद्ध है। जन्म के समय उनका नाम नियमानंद रखा गया था। यह क्षेत्र अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था और 16 वर्ष की आयु तक नियमानंद ने वेदों और सभी संबंधित दार्शनिक शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी। अपने माता पिता की अनुमति से नियमानंद ने फिर एक सच्चे गुरु की खोज शुरू की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पहुंचकर उन्होंने नीम के पेड़ों की छाया में तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि नारद ने उन्हें सच्चे वेदांत, द्वैताद्वैत के सिद्धांत या द्वैत में एकता के ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इसके बाद नियमानंद ने नारद से उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करने की विनती की। महर्षि नारद ने उन्हें वैष्णव रीति से दीक्षा दी और उन्हें शालग्राम देवता प्रदान किया, जिन्हें श्री सर्वेश्वर कहा जाता है। आगे चलकर नारद ने उनका नाम बदलकर हरिप्रिय, प्रभु का प्रिय कर दिया। इसके बाद उन्होंने नियमानंद को गोपालतापिनी उपनिषद के गोपाल मंत्र का उपदेश दिया। इसके पूरा होने पर नारद ने उन्हें उस मंत्र के साथ और अधिक तपस्या करने का निर्देश दिया और जाने से पहले सब कुछ प्रकट हो जाएगा। उस मंत्र के अनुष्ठानिक जप और ध्यान में भगवान ने स्वयं को श्री राधा कृष्ण के रूप में प्रकट किया। नियमानंद ने उनकी पूजा की और उन्हें उन्हीं भगवान के सुदर्शन चक्र के रूप में अपने पूर्व गौरव का स्मरण हुआ। भगवान ने उन्हें यह दर्शन सभी को सिखाने का निर्देश दिया और चले गए। एक प्रसिद्ध घटना में गोवर्धन के निकट उस स्थान पर जिसे अब निंब ग्राम के नाम से जाना जाता है, अपना मठ आश्रम स्थापित करने के बाद नियमानंद ने उन शिष्यों को शिक्षा देना शुरू किया, जिन्होंने स्वयं को उनके मिशन के लिए समर्पित कर दिया था। ब्रह्मा ने एक त्यागी का वेश धारण किया और सूर्यास्त से ठीक पहले इस आश्रम में पहुंचे, जहां दोनों के बीच दार्शनिक वाद विवाद हुआ। विजयी होने पर नियमानंद ने अतिथि को कुछ जलपान की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और यह त्यागियों के नियमों के विरुद्ध होता। नियमानंद को यह सुनिश्चित करना था कि त्यागी भोजन करे, अन्यथा अतिथि के स्वागत के नियम टूट जाते। प्रबुद्ध नियमानंद ने
नीम के पेड़ों पर अपने अस्तित्व का कुछ तेज प्रक्षेपित किया और त्यागी जलपान स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उसे परमात्मा ज्ञान का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम निम्ब के पेड़ पर अपना तेज प्रकाशित किया, इसलिए सारा जग तुम्हें निम्बार्क नाम से जानेगा। इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। हालांकि उनकी मृत्यु की सही तिथि ज्ञात नहीं है। उनकी शिष्य परंपरा आज भी अखंड रूप से जारी है। हालांकि 12वें और 13वें गुरु के बीच के गुरुओं के बारे में जानकारी लुप्त हो गई है, जिनमें से कई 100 गुरु विदेशी आक्रमणकारियों के हस्तक्षेप के कारण थे। उत्तर भारत में व्रजमंडल स्थित गिरिराज गोवर्धन की सुरम्य उपत्यका तलहटी में आपने निवास किया, जहां पर आपको देवर्षि प्रवर श्री नारद जी से वैष्णवी दीक्षा में वही पंचपदी विद्यात्मक श्री गोपाल मंत्र राज का पावन उपदेश तथा श्री सनकादि संसेवित श्री सर्वेश्वर प्रभु, जो सूक्ष्म शालग्राम स्वरूप दक्षिणावर्ती चक्रांकित है, उनकी अनुपम सेवा प्राप्त हुई। यह सेवा श्री हंस भगवान से श्री सनकादिकों को और इनसे श्री नारद जी को मिली, जो आगे चलकर द्वापरांत में श्री निम्बार्क भगवान को प्राप्त हुई। वही सेवा अद्यावधि अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ में आचार्य परंपरा से चली आ रही है। श्री सुदर्शन चक्रराज ही नियमानंद के रूप में इस भूतल पर प्रकट हुए और आप ही श्री निम्बार्क नाम से परम विख्यात हुए। श्री भगवान निम्बार्क आचार्य भेंट। एक बार बिल्व पक्ष के वन के निकट एक गांव में ब्राह्मणों का एक समूह भगवान शिव की पूजा करने आया। जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी परम प्रिय तुलसी के पत्ते अर्पित करने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव भी बिल्व या बेल वृक्ष के पत्ते अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने एक पखवाड़े तक बिल्व पत्र अर्पित करके भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न किया। उन ब्राह्मणों में एक निम्बार्क नाम का भी था। वह भगवान शिव की आराधना में विशेष रूप से तत्पर था। निम्बार्क की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। निम्बार्क, भगवान शिव ने कहा, इस गांव के किनारे एक पवित्र बेलवन है। उस वन में 4 कुमार ध्यान में लीन हैं। उनकी कृपा से तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि वे तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु हैं और उनकी सेवा करने से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो मूल्यवान है। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री भगवान निम्बार्काचार्य और सनत कुमार भेंट। निम्बार्क तुरंत उस स्थान पर गए और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ 4 कुमारों को हर दिशा में ढूंढते रहे, जब तक कि वे सूर्य के समान चमकते हुए उन्हें ढूंढ नहीं लेते। वे एक वृक्ष के नीचे एक अत्यंत सुंदर प्राकृतिक मंच पर विराजमान थे और किसी वेदी पर धधकती अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। वे सभी बहुत छोटे थे, 5 वर्ष से अधिक आयु के नहीं, परंतु वे अत्यंत कुलीन लग रहे थे, क्योंकि वे वहां नग्न अवस्था में ध्यान मग्न बैठे थे। निम्बार्क इतने उत्साहित हुए कि वे चिल्ला उठे, हरे कृष्ण। इस अचानक हुई ध्वनि से चारों भाई चौंक गए और उनका ध्यान टूट गया। आंखें खोलकर उन्होंने अपने सामने एक आदर्श भक्त का आनंदमय रूप देखा और अत्यंत प्रसन्नता से उन्होंने एक एक करके निम्बार्क का आलिंगन किया। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? हम आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। निम्बार्क दंड की भांति चारों भाइयों के चरणों में गिर पड़े और बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपना परिचय दिया। तब सनत कुमार ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, सर्वदयालु भगवान ने यह जानते हुए कि कलयुग जीवों के लिए अत्यंत कष्टकारी होगा, स्वयं की भक्ति का प्रचार करने का निश्चय किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 4 व्यक्तियों को भक्ति प्रदान कर इस लोक में उपदेश देने के लिए भेजा है। रामानुज, माधव और विष्णु स्वामी ये 3 हैं और आप इन महात्माओं में चौथे हैं। लक्ष्मी ने रामानुज को, ब्रह्मा ने माधव को, रुद्र ने विष्णु स्वामी को स्वीकार किया और आज आपसे मिलकर हमें आपको उपदेश देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही हमारा उद्देश्य है। पहले हम निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे, किंतु भगवान विष्णु की अहेतुकी कृपा से हम इस पाप कर्म से मुक्त हो गए हैं।
चूंकि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि शुद्ध भक्ति का प्रचार करना आवश्यक है, इसी मैंने सनत कुमार संहिता नामक एक साहित्य ग्रंथ की रचना की है। मुझसे दीक्षा लेकर आप उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। दीक्षा लेने की संभावना से निम्बार्क बहुत उत्साहित हुए और तुरंत गंगा स्नान के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद वे शीघ्र ही लौट आए और तेजस्वी भाइयों को पुनः साष्टांग प्रणाम किया। निम्बार्क ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पतितों के उद्धारक, कृपया इस नीच कुल के दुष्ट का उद्धार कीजिए। चारों कुमारों ने उन्हें राधा कृष्ण मंत्र दिया और भाव मार्ग नामक महान प्रेम की भावना के साथ राधा और कृष्ण की पूजा करने की विधि बताई। इस प्रकार श्री जगतगुरु निम्बार्काचार्य इनकी दीक्षा पूर्ण होती है। इसके बाद भगवान निम्बार्काचार्य कई दिनों तक ग्रंथ संपदा करते रहे, ग्रंथ लिखते रहे। उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं। आचार्य निम्बार्क की ग्रंथ संपदा इस प्रकार है। वेदांत पारिजाता सौरभ, वेदांत कामधेनु दशश्लोकी, प्रपन्न कल्पवल्ली, मंत्र रहस्य षोडशी, गीता वाक्यार्थ, सदाचार प्रकाश, राधाष्टकम, प्रातः स्मरण स्तोत्रम। निम्बार्क के इन्हीं ग्रंथों पर द्वैताद्वैत संप्रदाय की नींव स्थिर है। इन ग्रंथों में से प्रतिपत्ति चिंतामणि, गीता वाक्यार्थ और सदाचार प्रकाश प्रायः अनुपलब्ध है। प्रपत्ति चिंतामणि तथा सदाचार प्रकाश, इन दो ग्रंथों का उल्लेख वेदांत रत्न मंजूषा में श्री पुरुषोत्तम आचार्य ने किया है। द्वैत दो अलग अलग चीजें हैं। भगवान और जीव आत्मा एक दूसरे से अलग है। यह विचार माध्वाचार्य के दर्शन से जुड़ा है। जीव और भगवान दो भी हैं और एक भी है। यह दोनों सत्य एक साथ संभव है। उदाहरण से समझे, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। किरणें सूर्य से अलग है, उनकी अपनी दिशा पहचान है। यह द्वैत है। लेकिन किरणों का अस्तित्व सूर्य के बिना नहीं है, यह अद्वैत है। ठीक वैसे ही जीव भगवान के अंश हैं। हमारा अस्तित्व उनसे जुड़ा हुआ है, पर हम स्वतंत्र व्यक्ति भी हैं। निम्बार्क संप्रदाय एक वीडियो में बताना लगभग संभव है, इसीलिए थोड़ी कम जानकारी दे रहे हैं। अगले वीडियो में निम्बार्क संप्रदाय का संपूर्ण वीडियो बनाएंगे। निम्बार्क संप्रदाय। 1. श्री हंस भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, करुणा वरुणालय, सर्वशक्तिमान, सर्वधार श्री हरि के 24 अवतारों में श्री हंस भगवान का भी एक अवतार है। आपका प्राकट्य सत्ययुग के प्रारंभ काल में युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी को मनाया जाता है। जिस प्रकार हंस नीर क्षीर जल और दूध को पृथक करने में समर्थ है, उसी प्रकार आपने भी नीर क्षीर विभागवत चित्त और गुणत्रय का पूर्ण विवेचन कर परमोत्कृष्ट दिव्य तत्व के साथ साथ पंचपदी ब्रह्म विद्या श्री मंत्रराज का सनकादि महर्षियों को सदुपदेश कर उनके संदेह की निवृत्ति की। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध अध्याय 13 में श्री कृष्ण उद्धव संवाद रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री सनकादि महर्षि, भगवत परायण, बाल ब्रह्मचारी, सिद्धजन, तपोमूर्ति, ये चारों भ्राता सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है। इन चारों के नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनके उत्पन्न होते ही श्री ब्रह्म जाने ने इनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, पर इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को बंधन जानकर परम श्रेष्ठ निवृत्ति मार्ग को ही ग्रहण किया। इन महर्षियों ने श्री हंस भगवान द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी को वैष्णव पंचपदी ब्रह्म विद्या श्री गोपाल मंत्रराज की दीक्षा संप्राप्त कर लोक में निवृत्ति धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्री सर्वेश्वर प्रभु, श्री सनकादि संसेव्य परमाराध्य श्री सर्वेश्वर भगवान गुंजा फल सदृश अति सूक्ष्म श्री शालग्राम स्वरूप श्री विग्रह। इसके चारों ओर गोलाकार दक्षिणावर्त चक्र और किरणें बड़ी ही तेजपूर्ण एवं मनोहर प्रतीत होती हैं। मध्य भाग में एक बिंदु है और उस बिंदु के मध्य भाग में युगल किशोर श्री राधा कृष्ण के सूक्ष्म दर्शन स्वरूप दो बड़ी रेखाएं हैं, जो सूर्य के प्रकाश में भी कभी किसी भाग्यशाली सज्जन को ही दर्शन को मिलती है। यह श्री सर्वेश्वर भगवान की प्रतिमा
श्री सनकादिकों ने देवर्षि श्री नारद जी को प्रदान की थी और श्री नारद जी ने भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी को। इस प्रकार यह श्री सर्वेश्वर भगवान की शालग्राम प्रतिमा क्रमशः परंपरागत अद्यावधि पर्यंत आय भाई श्री निम्बार्काचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद में विराजमान है। 4. श्री भगवान राधा माधव। श्री राधा माधव प्रभु श्री निम्बार्का वीति पथिक रसिक शिरोमणि श्री जयदेव कवि संशय में ठाकुर है, वर्तमान श्री निम्बार्का आचार्य पीठ में पर विराजते थे। V1 संगी जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री गोविंद शरण देव आचार्य जी की हमें पुष्कर क्षेत्रस्था श्री आचार्य पीठ निम्बार्का तीर्थ ले चलो। अब श्री माधव जी ने कहा कि अपने रथ में बिठा ले चलो। प्रभु की आज्ञा के अनुसार रथ में विराजमान करके प्रस्थान किया। पीछे से श्री राधा कुंड के व्रजवासी और बंगाली भक्तों ने विचार किया कि भगवान को व्रज से बाहर नहीं ले जाने देना चाहिए। वे सबके सब संगठित होकर चले। रथ भरतपुर पहुंचा। वहां सेवा हो रही थी। पीछे आए हुए नर नारियों ने आचार्य श्री से प्रार्थना की, श्री माधव भगवान व्रज में ही विराजे, बाहर न पधारे। आचार्य श्री को प्रभु का आदेश हुआ है, स्वयं वे अपनी इच्छा से पधारे हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। यह चित्त में निश्चित करके भरतपुर नरेश ने निर्णय दिया कि आप सब रथ को खींचकर ले जाइए। यदि माधव जी की इच्छा होगी तो पधार जाएंगे। अगर आपसे रथ न चले और आचार्य श्री के घोड़े भी रथ को न खींच सके, श्री माधव जी यहाँ भरतपुर में विराजेंगे। सैकड़ों व्रजवासियों ने रथ को खींचा, खूब जोर लगाया, परंतु वह रथ अत्यंत बल लगाए जाने पर तनिक भी न चल सका। फिर जब आचार्य श्री के घोड़े लगवाए और आचार्य श्री ने प्रार्थना की तो वह रथ चल पड़ा। सभी दर्शक चकित हो गए। जय जयकार की ध्वनि से गगन गूंज उठा। वित्त सन 1818 ज्येष्ठ शुक्ल का वह दिन भरतपुर और व्रजमंडल के उपस्थित सभी नर नारियों के हृदय पटलों पर बहुत दिनों तक अंकित रहा। इस घटना का उल्लेख कृष्णगढ़ राज्य के इतिहास रजिस्ट्रों में जयलाल कवि ने भी किया है और यहाँ के निकटवर्ती ग्रामों की जनता के हर्ष का तो पारावार ही नहीं रहा। पुनीत दिवस ज्येष्ठ शुक्ल गंग दशहरा को बड़े समारोह पूर्वक श्री सर्वेश्वर प्रभु के सन्निकट श्री माधव जी विराजमान हुए। 5. देवर्षिवर्य श्री नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रभृति समस्त साधनों का समस्त लोक लोकांतरों में सर्वत्र विचरण कर प्रचुर प्रचार प्रसार करने वाले कीर्तन कला विशेषज्ञ वीणाधर देवर्षिवर्य श्री नारद जी महाराज के नाम को कौन नहीं जानता। आपका पर दुख दुखित्व भाव बहुत प्रसिद्ध है। भगवत कृपा से आपकी सर्वत्र अबाध गति है। आप सभी जीवों पर समान भाव रखते हुए सबका हित चिंतन किया करते हैं। आपने श्रीहंस वंशावतंस ब्रह्मपुत्र महर्षिवर्य श्री सनत कुमारों से पंचपदी ब्रह्म विद्या अष्टादशाक्षरी श्री गोपाल मंत्र राज की दीक्षा ग्रहण कर लोक में सर्वत्र वैष्णव धर्म की विजय पताका फहराई। व्रजमंडल में आकर श्री गोवर्धन के समीप श्री अरुणाश्रम में श्री चक्र सुदर्शनावतार श्री नियमानंद श्री निम्बार्क को आपने ही श्री सनकादि मुनिजनों द्वारा संप्राप्त पंचपदी ब्रह्म विद्या श्री गोपाल मंत्र राज की दीक्षा प्रदान कर सनकादि संसेव्य भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा प्रदान की। श्री भगवान निम्बार्काचार्य आपका आविर्भाव युधिष्ठिर शके शक में कार्तिक शुक्ल 15 को सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। जन्म समय चंद्र मंगल बुध गुरु और शनि ये 5 ग्रह उच्च स्थान में थे। माता का नाम श्री जयंती देवी तथा पिता का नाम श्री अरुण मुनि था। जन्म स्थान दक्षिण प्रांत गोदावरी तटवर्ती श्री अरुणाश्रम है। यह स्थान वैदुर्य पत्तन मूंगी पट्टन जो कि जे औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में आजकल पैठन के नाम से प्रसिद्ध मूंगी ग्रामस्थ श्री अरुणाश्रम है। आपका जन्मकालीन नाम श्री नियमान था।
भक्तजनों की करुणा भरी पुकार पर गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने परम प्रिय आयुध श्री सुदर्शन को आदेश देते हुए कहा कि सुदर्शन महाबाहो कोटिसूर्य संप्रभा अज्ञानतिमिरांधानाम विष्णुर्मार्गम प्रदर्शय। हे कोटि सूर्य सदृश दिव्य तेजधारी महाबाहो चक्रराज, अब शीघ्र ही भूतल पर अवतरित होकर अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबे हुए जीवों को वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार द्वारा भक्ति का पथ प्रदर्शन कराओ। इस भगवद आदेशानुसार श्री चक्रराज सुदर्शन ने उपर्युक्त दक्षिण देश में बालक नियमानंद के रूप में अवतार लिया। यह निम्बार्क संप्रदाय अति प्राचीन है। इस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय बहुत प्राचीन है और तभी से अभी तक यह संप्रदाय श्री राधा माधव की युगल छवि की उपासना करता है और वैष्णव धर्म की प्रचार प्रसार करता है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि और जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। गुरुचरण चैनल में आपका सदैव स्वागत रहेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।